वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारी विशेषताएँ हैं, लेकिन आज मैं आपसे हिंदू धर्म की 2 विशेषताओं का ज़िक्र करूँगी। पहली विशेषता है सर्वबंधुत्व की भावना और दूसरी विशेषता है व्रत और त्योहारों में कहानियों का महत्व। देखिए ना, कोई भी व्रत या त्योहार हो, कहानियों के बिना पूरा नहीं होता है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ, वो कहानी है मोक्षदा एकादशी की। कहानी इस तरह से है। वैखानस नाम का एक राजा था जो एक प्राचीन नगर में रहा करता था। उसके राज्य में बहुत सारे प्रकांड विद्वान रहते थे और राजा भी अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। एक रात को राजा को सपने में अपने पिता दिखाई दिए जो नरक की यातनाएं भोग रहे थे। अब इस तरह का सपना देख के राजा की नींद खुल गई। फिर सो नहीं पाया रात में वो। सुबह होते ही उसने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और उनको अपने स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि मेरे पिताजी इस तरह से नरक की यातना भुगत रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं घोर नरक भुगत रहा हूँ, हे पुत्र, मुझे मुक्ति कराओ। अब मैंने अपने पिता को इस तरह से देखा है, तब से स्वप्न में, उस समय से मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। ये राज्य, ये धन, ये ऐश्वर्य, सब कुछ मुझे बिल्कुल व्यर्थ लग रहा है। आप बताइए, मैं अपने पिता को नरक से मुक्त कराने के लिए क्या करूं? ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर एक मत स्वर से बोले कि राजन, आपके राज्य की सीमा के पास ही एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं जिनका नाम पर्वत ऋषि है। वो भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ों के ज्ञाता हैं। तो आप उनसे जाके बात कीजिए, वो आपकी समस्या का हल ज़रूर बताएंगे। राजा तुरंत उन पर्वत ऋषि के पास गए। पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ और पर्वत ऋषि का व्यक्तित्व इतना असाधारण था कि वो बिल्कुल दूसरे ब्रह्मा जी जैसे लग रहे थे। पर्वत ऋषि ने जब उनसे कुशल क्षेम पूछी तो उन्होंने कहा, महाराज, सब कुछ तो ठीक है, पर समस्या ये है कि मैंने कल रात में अपने पिता को स्वप्न में देखा और वो स्वप्न में नरक की यातनाएं भुगत रहे थे और मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि पुत्र, मुझे इस नरक से मुक्त कराओ। अब अगर मैं अपने पिता को नरक से मुक्त नहीं करा पाया तो मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। आप बताइए, मैं क्या करूं? पर्वत ऋषि ने अपनी आंखें बंद की। चूंकि त्रिकालदर्शी थे तो उन्होंने पता लगा लिया कि उनके पिता ने क्या गलत काम किए थे, क्या पाप किए थे जिस वजह से उनको ऐसा नरक भुगतना पड़ रहा था। उन्होंने राजन से कहा, राजन, आपके पिता की 2 पत्नियां थीं और आपके पिता ने अपनी दोनों पत्नियों में भेदभाव किया। बड़ी रानी के कहने पर उन्होंने छोटी रानी के साथ गलत व्यवहार किया, इस वजह से उनको ये नरक भुगतना पड़ रहा है। तो राजन बोले कि अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने पिता को मुक्त करा सकता हूँ नरक से, नहीं तो मेरा पुत्र कहलाना बेकार है और मुझे इस धरती पर सुख भोगने का कोई भी अधिकार नहीं है। राजा की आंतरिक पीड़ा को सुनकर जो ऋषि थे उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आप उसका व्रत करें और उसके पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उनको इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने बोला, ठीक है। वापस आ गए राजा अपने राज्य में और उन्होंने सब परिवार उस व्रत को किया और व्रत करने से पहले संकल्प लिया कि इस व्रत का पुण्य मेरे पिताजी को मिले। व्रत करने के बाद उस व्रत का पुण्य उनके पिताजी को मिला और पिताजी की जो नरक था उससे मुक्ति हो गई। पिता ने उनको ढेरों आशीर्वाद दिए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।
और मुख्य बात ये है इस व्रत में मोक्षदा एकादशी के कि ये व्रत पिता पुत्र के लिए या कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे हिंदू धर्म में सर्वबंधुत्व की भावना है और मोक्ष हिंदू धर्म का लक्ष्य है। तो उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी सहयोग कर सकता है, जीवित रहते हुए और जीवन के बाद भी। अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको इस व्रत का या इस जो आज का दिन है उसका जो फल है, अच्छा फल मिले, तो इस कहानी को सुनिए। कहानी को सुनने पर भी आपको वो पुण्य प्राप्त हो जाएंगे।